श्री राधे। आज की कथा श्री विट्ठलनाथ की है, जिन्होंने एक अद्भुत चमत्कार किया अपने भक्त के साथ। तो चलिए सुनते हैं। नरहरि जो एक सुनार थे, वो रहते थे पंढरपुर में, लेकिन उनका हृदय काशी के बाबा भोलेनाथ ने चुरा लिया था। शिव की भक्ति में ये इतना मगन रहते थे कि पंढरपुर में रहने के बावजूद भी भगवान विट्ठल का इन्होंने कभी दर्शन नहीं किया। नरहरि जी सुनारी का काम करते थे, इसलिए जब सोने के आभूषण बनाते थे तो उस समय भी शिव 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 का स्मरण करते रहते थे। इसलिए इनके बनाए आभूषण में दिव्य सौंदर्य झलकने लगता था। पंढरपुर में ही एक साहूकार रहता था, जो कि विट्ठल भगवान का परम भक्त था। उसके कोई पुत्र नहीं थे। उसने एक बार विट्ठल भगवान से मनौती की कि यदि उसे पुत्र हुआ तो वह विट्ठल भगवान को सोने की करधनी यानी कि कमरबंद पहनाएगा। विट्ठल भगवान की कृपा से उसके पुत्र उत्पन्न हुए। वह खुशी से फूले न समाया और भागा भागा नरहरि सुनार के पास गया सोना लेकर और बोला, नरहरि जी, विट्ठल भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान किया है, अतः मनौती के अनुसार आज मैं विट्ठल भगवान को रत्न जड़ित सोने की करधनी पहनाना चाहता हूँ। पंढरपुर में आपके अलावा इस प्रकार की करधनी और कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप यह सोना ले लीजिए और पांडुरंग मंदिर में चलकर विट्ठल भगवान की कमर का नाप ले आइए और जल्दी से करधनी तैयार कर दीजिए। विट्ठल भगवान का नाम सुनकर नरहरि जी बोले, भैया, मैं शिव के अलावा किसी अन्य देवता के मंदिर में प्रवेश नहीं करता, इसलिए आप किसी दूसरे सुनार से करधनी तैयार करा लीजिए। लेकिन साहूकार बोला, नरहरि जी, आपके जैसा श्रेष्ठ सुनार तो पंढरपुर में कोई और नहीं है, इसलिए मैं करधनी तो आपसे ही बनवाऊंगा। यदि आप मंदिर में नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं स्वयं विट्ठल भगवान के कमर का नाप लाता हूँ। नरहरि जी ने मजबूरी में इसे स्वीकार कर लिया। साहूकार विट्ठल भगवान की कमर का नाप लेकर आ गया और नरहरि जी से उस नाप की रत्न जड़ित सोने की करधनी बना दी। साहूकार आनंद पूर्वक उस करधनी को लेकर अपने आराध्य देव विट्ठल भगवान को पहनाने मंदिर गया। जब पुजारी जी वह करधनी विट्ठल भगवान को पहनाने लगे तो वह करधनी कमर से 4 अंगुल बड़ी हो गई। साहूकार करधनी लेकर वापस नरहरि जी के पास लौटा और उस करधनी को छोटा करवा लिया। जब वह पुनः करधनी लेकर मंदिर में पहुंचा और पुजारी ने वह करधनी विट्ठल भगवान को पहनानी चाहिए तो अब की बार वह करधनी 4 अंगुल छोटी निकली। नरहरि जी ने करधनी फिर बड़ी की तो वह 4 अंगुल बढ़ गई, फिर छोटी की तो 4 अंगुल कम हो गई। ऐसा 4 बार हुआ। पुजारी जी व अन्य श्रद्धालुओं ने साहूकार जी को सलाह दी कि नरहरि जी स्वयं ही विट्ठल भगवान की कमर का नाप ले लें। साहूकार के अत्यधिक अनुनय विनय करने पर नरहरि जी बड़ी मुश्किल से विट्ठल भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं नाप लेने के लिए तैयार हुए, किंतु कहीं उन्हें विट्ठल भगवान के दर्शन ना हो जाए, यह सोचकर उन्होंने साहूकार के सामने यह शर्त रखी कि मंदिर में घुसने से पहले मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगा और हाथ से टटोल कर ही आपके विट्ठल भगवान की कमर का नाप ले लूंगा। साहूकार ने नरहरि जी की यह शर्त मान ली। अनेक शिवालयों से घिरे पांडुरंग मंदिर की ओर कदम बढ़ाने से पहले नरहरि जी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। साहूकार इन्हें मंदिर के अंदर ले गया और विट्ठल भगवान के सामने खड़ा कर दिया। जब नरहरि जी ने नाप लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और मूर्ति को टटोलना शुरू किया तो उन्हें लगा कि जैसे 5 मुख 10 हाथ वाले सांपों के आभूषण पहने हुए, मस्तक पर जटा और उसमें से प्रवाहित हो रही गंगा वाले शंकर भगवान की मूर्ति का स्पर्श कर रहे हूँ। नरहरि जी ने सोचा, कहीं साहूकार मुझसे ठिठोली करने के लिए विट्ठल भगवान के मंदिर की जगह किसी शिवालय में तो नहीं ले गए।
किसी शिवालय में तो नहीं ले आए हैं। यह सोचकर ये अपने आराध्य देव के दर्शन के लोभ से बच नहीं पाए और प्रसन्न होकर इन्होंने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी। किंतु आंखें खोलकर देखा तो ठगे से रह गए। देखा सामने उनके आराध्य शिव भगवान नहीं, विट्ठल जी खड़े हैं। झट इन्होंने फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और पुनः नाप लेने लगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने पुनः मूर्ति के दोनों ओर अपने हाथ ले जाकर कमर की नाप लेने का प्रयास किया तो इन्हें पुनः ऐसा आभास हुआ कि मानो ये अपने इष्ट देव बाघांबरधारी भगवान शिव जी का ही आलिंगन कर रहे हो। जैसे ही आंखों से पट्टी खोलकर देखा तो पुनः विट्ठल भगवान की मुस्कुराती हुई छवि दिखलाई पड़ी। हड़बड़ाते हुए इन्होंने तुरंत अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और फिर से मूर्ति की कमर का नाप लेने लगी। लेकिन आंखें बंद करने पर पुनः मूर्ति से शंकर भगवान का आभास हुआ। जब ऐसा 3 बार हुआ तो नरहरि जी असमंजस में पड़ गए। इन्हें समझ में आ गया कि शिव और विट्ठल भगवान अलग अलग नहीं हैं। जो शंकर है वो ही विट्ठल जी हैं और जो विट्ठल जी हैं वही शिव जी हैं। अब तो इन्होंने झट अपनी आंखों पर बंधी अज्ञान की पट्टी उतार फेंकी और क्षमा याचना करते हुए भगवान विट्ठल के चरणों में गिर गए। भगवान विट्ठल के चरणों में गिर पड़े और सुबक सुबक कर रोते हुए कहने लगे, हे विश्व के जीवन दाता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं शिव जी में और आप में अंतर करता था, इसलिए मुझ नराधम ने आज तक आपके दर्शन तक नहीं किए। आज आपने मेरे मन का अज्ञान और अंधकार दूर कर दिया। कृपया अपने इस अपराधी को क्षमा कीजिए। नरहरि जी की इस सरलता पर भगवान विट्ठल जी रीझ गए और उन्होंने प्रसन्न होकर नरहरि के इष्ट देव शिव जी को सम्मान देते हुए अपने शीश पर शिवलिंग धारण कर लिया। विट्ठल भगवान को सिर पर शिवलिंग धारण किए देखकर नरहरि जी और भी रोमांचित हो गए और अश्रुपात करते हुए गदगद स्वर से उनकी स्तुति करने लगे। अब की बार नरहरि जी ने विट्ठल भगवान की कमर की नाप लेकर प्रेम पूर्ण हृदय से जो करधनी बनाई वह उनकी कमर में बिल्कुल ठीक बैठी। विट्ठल भगवान को रत्न जड़ित करधनी पहने देख नरहरि जी और साहूकार भाव विभोर हो उठे। अब नरहरि जी विट्ठल भगवान को अपने इष्ट देव शिव भगवान का ही स्वरूप मानने लगे। ये विट्ठल भक्तों के वारकरी मंडल में शामिल हो गए। ये विट्ठल 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 का भगवान नाम संकीर्तन करते हुए मस्ती में नृत्य करते। आज भी अपने सिर पर शिवलिंग धारण किए पंढरपुर के विट्ठल भगवान के दर्शन कर भक्तजनों को नरहरि सुनार की इस कथा की बरबस याद सताती है। जय जय विट्ठल।